हमारे इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, बहुत ही कमाल के लोग हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई ईवी खरीदो, पेट्रोल डीजल से बाहर निकलो, क्रूड इंपोर्ट कम करना है, रुपए बचाना है, बहुत सही। बट जब इलेक्ट्रिक कार खरीदने की बारी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स आकर रोड टैक्स लगा देते हैं। कर्नाटका को देखते हैं, पहले ईवीज को प्रमोट करने के लिए सारे टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए थे, बट अप्रैल 2026 से उन्होंने रोड टैक्स इंक्लूड कर दिया। कहा कि अगर आप 25 लाख या उससे ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं तो 10% आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। रिपोर्ट के हिसाब से अप टू 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार पे 5% रोड टैक्स कर्नाटका ने लगा रखा है, और अगर आप 10 लाख से 25 लाख के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो उस पर आपको 8% रोड टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 15 लाख की कोई ईवी खरीदी तो 1.2 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का भी जो ईवी पॉलिसी है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। ऐसे तो बोला जा रहा है कि वहां पर रोड टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बट फर्स्ट 6000 इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 1% मोटर व्हीकल टैक्स का मेंशन है, जो कि पूरे पॉलिसी को बहुत कंफ्यूजिंग बना देता है। अब प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किस तरह का मार्केट सिग्नल दे रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि ईवी खरीदो, और दूसरी तरफ जब कंज्यूमर ईवी खरीदने जाता है तो शोरूम में उसको पता चलता है कि उसको रोड टैक्स भी देना पड़ेगा। अब गलती कहां हो रही है? गलती ये हो रही है कि हम पूरे इंडिया के ईवी मार्केट को एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट पे जज कर रहे हैं, और वो है टू व्हीलर। हाँ, ये सच है कि टू व्हीलर मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक कार के पेनिट्रेशन को देखें तो वो लेस देन 5% है, बहुत ही कम है। अब अगर अपने आप को हम चाइना से कंपेयर करें, जो कि हम हमेशा करते हैं, तो 2024 में चाइना में ईवी सेल्स का जो पेनिट्रेशन था वो 50% क्रॉस कर गया। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि चाइना ने तब तक सपोर्ट नहीं छोड़ा जब तक कि पूरी तरह मार्केट बंद नहीं किया। उन्होंने पहले सप्लाई चेन बनाया, चार्जिंग इंफ्रा बनाया, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्केल किया, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उसके बाद ग्रेजुअली सब्सिडी को हटाया। इंडिया में क्या हो रहा है? मार्केट अभी बना भी नहीं है और हम बोल रहे हैं कि हो गया बहुत इंसेंटिव, अब टैक्स दो। भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक कार्स अभी भी इंडिया में एक मास प्रोडक्ट नहीं बने हैं। अभी भी बायर्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि चार्जिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाईवे की ट्रिप में ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, बैटरी का रीसेल वैल्यू है क्या, एंड आइस के कंपैरिजन में इतना जो अपफ्रंट कॉस्ट है इलेक्ट्रिक कार का वो जस्टिफाइड है कि नहीं। एंड ऊपर से अगर आप रोड टैक्स भी लगा देंगे तो कंज्यूमर बोलेगा भाई इससे अच्छा तो मैं पेट्रोल व्हीकल ले लूं, कम से कम 4-5 लाख में मेरे पास गाड़ी तो आ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिक कार हमारे पास है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सारी गवर्नमेंट नेगेटिव ही जा रही है, सारी गवर्नमेंट इशू क्रिएट कर रही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे पॉलिसीज भी लेकर आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी को एग्जेम्पशन दे रखा है अप टू अक्टूबर 2027 तक। सेम तमिलनाडु ने भी रोड टैक्स एग्जेम्पशन को एक्सटेंड कर दिया है 2027 तक के लिए। महाराष्ट्र ने 6% ईवी टैक्स प्रपोजल को स्क्रैप कर दिया है और ईवी इंसेंटिव्स को 60 करोड़ तक और बढ़ा दिया है। तो इशू ये नहीं है कि इंडिया में सपोर्ट है या नहीं, इशू ये है कि सपोर्ट का जो सिग्नल है वो कंसिस्टेंट नहीं है। सी, ईवी ट्रांजिशन एक व्हाट्सएप स्लोगन नहीं होता है, उसके लिए प्रिडिक्टेबल पॉलिसी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव चाहिए, चार्जिंग इंफ्रा चाहिए, फाइनेंसिंग सपोर्ट चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बायर्स का कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया की ईवी इंडस्ट्री को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेसिस पे जज करेंगे तो कभी भी इंडस्ट्री को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पॉलिसी मेकर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बेसिस पे मार्केट को जज करेंगे, मार्केट के ग्रोथ को जज करेंगे, तो पॉलिसीज गलत ही बनेंगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने एक स्टार्ट दिया है, लेकिन इंडिया का रियल ईवी ट्रांजिशन जो टेस्ट है वो तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस एंड ट्रक्स की बात करेंगे। थैंक यू।